हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डीके फोकस स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके। इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे टेस्ट सीरीज 10 से लेके 12 तक। चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता किस शब्द का? तो इसमें नगद आरक्षित अनुपात इसका होता है, बैंक दर भी, रेपो रेट भी, ब्लू चिप का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू चिप का उपयोग किया जाता है बड़े बड़े कंपनियों में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। WTO का इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4। CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी। SMS का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी फर्स्ट का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखना कौन सा कथन असत्य है। पोलो पहले ईरान में खेला जाता था, लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई थी। इसका राइट सही है। मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से जाना जाता था। यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। एप्पल को कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 19 जून 1981 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाषा का। फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है। और खोपड़ी के अंतर्गत खोपड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कैरिनियोलॉजी। इसका खोपड़ी का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ब्राक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 1954 ईस्वी में, 3 जनवरी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? यानी कि इस पर रोक लगा दिया गया है। तो ये खेती था खेसारी का लेथाइरिस, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेसारी। नेक्स्ट है, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था शांत घाटी बचाओ का नारा सुगाथा कुमारी ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सरोदवादक नहीं है? इनमें से कौन सा सरोदवादक नहीं है? तो ये है अल्लाह रखा खान। इनका संबंध सरोदवादक से नहीं है, ये तबला वादक थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी के सभी सरोदवादक हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्लाह रखा खान। इनका संबंध किससे है? तबला वादक से, तबला बजाते थे। नेक्स्ट है, RBI का गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? RBI के गठन की सिफारिश किस आयोग द्वारा किया गया था? तो किया गया था हिल्टन अंग आयोग, यानी कि हिल्टन अंग कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ये कब किया गया था? 1926 ईस्वी में सिफारिश किया गया था RBI के गठन को लेकर। लेकिन RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं,
इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हिल्टन यंग आयोग। नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। तो राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो ये थे चतुरलाल सेन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यूकी भांभरी किस क्षेत्र से संबंधित है? यूकी भांभरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है टेनिस से, टेनिस के खेल से संबंधित है ये। नेक्स्ट है नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया। नेक्स्ट है टाका बांग्लादेश का है और डॉलर बहुत से देश का है, और रुपया ये है इंडोनेशिया का। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए इसी को बोला जाता है, ये स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, ये स्थित है पुणे में। और कभी कभी खड़गवासला देता है, तो पुणे के ही खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसकी स्थापना किया गया था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है? पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है, तो किस विदेशी यात्री ने लिखा था? इब्न बतूता ने, ऑप्शन नंबर सी। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में भी मनाया जाता है और त्रिपुरा में भी। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध है? इसमें देखना है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है। तो इसमें कौन सा होगा? ये कुंभ मेला का, जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल होगा। इसे 2017 में शामिल करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट देखते हैं टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड सर्किट है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए। हल्के से मारने पर वह नेट के उस पार चला जाए, तो ये मारा जाता है ड्रॉप शॉट को। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, कहाँ पे स्थित है? यह स्थित अंटार्कटिका में। इसकी स्थापना स्थापित कब किया गया था दक्षिण गंगोत्री का? तो 1983 ईस्वी में। और इसमें भारत का 3 रिसर्च बेस स्टेशन है वहाँ पे। पहला दक्षिण गंगोत्री है, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती है। अब भारती को 2012 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाएगा। और ब्रिक्स एक देश का संगठन भी है ब्रिक्स। इसमें आता है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये टेस्ट सीरीज 11 का 1 है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जोबनी नृत्य
किसके द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य रूप है? तो ये किसके द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है? ये दिमास जन के द्वारा किया जाता है। उत्तर भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किए जाने वाला जोबनी नृत्य किसके द्वारा किए जाने वाला नृत्य रूप है? तो दिमास जन के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हें किवीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पंछी है कीवी। उन्हीं के नाम पर, किवीज के नाम से न्यूजीलैंड के जो निवासी है उनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, ये सही है। इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है, ये भी सही है। और कन्फ्यूशियस का संबंध एक चीनी दार्शनिक थे, तो चीन से संबंध ही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है? यानी कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था इसरो का? 1969 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में। नेक्स्ट देखते हैं, वालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? वालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये गरसिया द्वारा मनाया जाता है, गरसिया जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है, स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? स्टीफन हॉकिंग्स को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ये किया गया था 1978 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है सुमेलित है। इसमें देखना कौन सा सुमेलित है। हाफ ए लाइफ के लेखक थे वी.एस. नायपाल। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, इनके लेखक कौन थे? अरुण शौरी। अग्नि की उड़ान, ये एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है, इसकी आत्मकथा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीत आपकी शिव खेड़ा द्वारा रचित किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, इसमें भी सुमेलित करना है। सलमान रश्दी किससे संबंधित है? इनका क्षेत्र कौन सा है? कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? यह है साहित्य से। जेरी यांग का संबंध इंटरनेट से है। हरीश खरे मीडिया से। फर्स्ट का थर्ड 1 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वर्ष 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिसर की स्थापना की गई, सही है। 1987 ईस्वी में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड NPCIL जो कि 1987 में स्थापित किया गया था, सही है। वर्ष 1940 में मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग हुआ है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस,
और 21 सितंबर को कौन से दिवस? विश्व शांति दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार दमन एंड दीव का लिंगानुपात सबसे कम था। इसका लिंगानुपात 618 मात्र था। नेक्स्ट देखते हैं, फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक हैं, तीसरी कसम के डायरेक्टर कौन थे? तो ये थे वासु भट्टाचार्य थे इनके डायरेक्टर तीसरी कसम के। नेक्स्ट है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? ताप विद्युत परियोजना में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। कोरबा उत्तर प्रदेश गलत है। रामगुंडम तलचर उड़ीसा में है, ये भी गलत हो जाएगा। कवास गुजरात में, ये सही है। कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कवास गुजरात में है, तलचर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेची सिम्बुन किस देश का समाचार पत्र है? मैनेची सिम्बुन किस देश का समाचार पत्र है? तो ये है जापान का एक समाचार पत्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, डैश एक बोर्ड का खेल नहीं है, एक बोर्ड का खेल नहीं है। इस टाइप से बोर्ड बना होता है एक खेल में, तो इस बोर्ड का खेल नहीं है। तो सांप सीढ़ी का गेम बोर्ड में खेला जाता है, शतरंज का भी एक बोर्ड में, चेकर्स यानी कि इसको भी खेला जाता है। ब्रिज इसे नहीं खेला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिज है सो खेला जाता है, एक ताश के पत्ते जैसे होता है उसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उगादि, बिहू, गुड़ी पाड़वा, पथांडु, विशु, विश्वा क्रांति, संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है नए साल के शुभ अवसर पर। गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र में और बिहू असम में, जो नए साल के शुभ अवसर पर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चार्ल्स विलिंगसन का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? जो चार्ल्स विलिंगसन का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो किया गया था 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेलते समय मैदान में टोटल एक टीम से 9 खिलाड़ी टोटल होते हैं, और खो खो में एक टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, जबकि मैदान में 9 खिलाड़ी ही उतरते हैं एक टीम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, जो खेलते समय 9 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किस संस्था की स्थापना किया गया था? तो ये था विश्व भारती, ये एक विश्वविद्यालय है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं,
ये टेस्ट सीरीज 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो टेस्ट सीरीज 12 का है। परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। इसमें बोल रहा है कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 में वर्णित है कि जो भी क्षतिपूर्ति को किसी सीमा तक सीमित करती है और वह बाकी जो बचेगा उसे भारत सरकार के ऊपर डाल देगी। तो ये है 15,000 करोड़ तक ये क्षतिपूर्ति करेगी। परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये सब करेंगे और बाकी को भारत सरकार के अधीन डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बिहू असम में ये सही है, घूमर राजस्थान में ये भी सही है, भांगड़ा ये केरल गलत है, भांगड़ा पंजाब का है, लावनी महाराष्ट्र का, यानी ऑप्शन नंबर सी थर्ड हो जाएगा इसका गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा की शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ था। ये कौन सा रेलवे मेट्रो रेल की शुरुआत हुआ था दक्षिण भारत में? ये किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा शुभारंभ किया गया था इसको 20 अक्टूबर 2011 में। और भारत का पूछे तो भारत का प्रथम कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में 1984 ईस्वी में प्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता में, और दक्षिण भारत में बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ का चित्र है? तो ये ताड़ पेड़ का चित्र है, ऐसे ऐसे रहता है। इसके आगे वाला भाग में एक बाघ है, वो बंगाल टाइगर का चित्र है, और बाघ के पीछे ताड़ का पेड़ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, कौन सा एजेंसी है जो घायल और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए खोला गया है? तो ये रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? ये किया गया था 1863 ईस्वी में, और 8 मई को प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद्र निम्न में से किस पुस्तक के साथ संबंधित है? तो इनके पुस्तक कौन कौन से हैं ये देखना है। सेवा सदन इन्हीं के पुस्तक है, गबन, रंगभूमि, गार्डनर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन ही पुस्तक इनके हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लावेर कप संबंधित है, लावेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस खेल में दिए जाने वाला कप है लावेर कप। नेक्स्ट है, हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना कर्नाटक में ये घाटप्रभा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? इस्पात की चौखटा की संज्ञा किसे दिया गया है? ये भारतीय नागरिक सेवा ICS को। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 में गठित न्यूनतम राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी है। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो ये इसकी राजधानी है जूबा, ऑप्शन नंबर सी। और सिर्फ सूडान की राजधानी है खार्तूम,
नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी सूडान का जुबा और सूडान का खार्तूम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है। ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली जीपीएस कहाँ का है? तो ये अमेरिका का। CNS कंपास नेविगेशन प्रणाली, ये चीन का। गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली, ये यूरोपीय संघ का। और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, ये रूस का। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड फोर्थ, सी का 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? द मार्च ऑफ मोबाइल मनी, ये है सैम पित्रोदा और मेहुल देसाई के द्वारा रचित पुस्तक है। सैम पित्रोदा और मेहुल देसाई के द्वारा। नेक्स्ट है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्न राज्यों में से कहाँ पे स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में एशिया की पहली भूमिगत विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसकी मुख्यालय है लग्जमबर्ग में। नेक्स्ट देखते हैं, तवांग मठ कहाँ अवस्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये टोटल 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। और महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। और महाभारत का युद्ध जिस स्थान पे हुआ था उस स्थान को क्या बोला जाता है? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें किया जाता है लेजर का उपयोग। CD में कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय ये कहाँ पे अवस्थित है? ये स्थित है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी देख लें हम टोटल 60 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।